नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी वर्ग 2 के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया आज 8 दिसंबर से प्रारंभ हो चुकी है। तो आज बहुत सारे अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन हुआ और कुछ जगह की कुछ बातें जानने में आई कि आखिरकार वहां क्या मिलान किया जा रहा है, किस तरीके से प्रक्रिया करी जा रही है, आपको दस्तावेज सत्यापन कराने में कितना समय लगेगा और आपको क्या दिक्कत आ सकती है। उस सारी बातों के ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिए। देखिए, आज 8 तारीख को आपके दस्तावेज सत्यापन का पहला दिन था और विषय शिक्षकों का भी 8 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक दस्तावेज सत्यापन होना है। तो मेरी अभी कुछ जगह के अभ्यर्थियों से बात की थी, जो मेरे मित्रगण थे। तो सेंटर पर क्या मिलान किया जा रहा है, आप सबसे पहले तो सेंटर पर बिल्कुल समय से पहुंच जाइए। जैसे आपको 12:30 का समय दिया गया है, तो आप 1 घंटे पहले उपस्थित हो जाएं। जी हाँ, 1 घंटे पहले आप उपस्थित हो जाइए। कई जगह पर आपकी फाइल जमा कर लेंगे, तो फिर फाइल जो फाइल पहले उनके हाथ में आएगी उस हिसाब से बुलाएंगे। छतरपुर में अभी टोकन का सिस्टम है कि आपको एक नंबर जारी कर दिया जाएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और उसी के हिसाब से आपको अंदर बुलाया जाएगा और फिर आपके दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया होगी। देखिए, 1 घंटे पहले पहुंचने का या समय से पहले पहुंचने का सबसे बड़ा फायदा है कि उन्हें फाइल के ऊपर आपसे क्या लगवाना है। जी हाँ, फाइल के ऊपर हालांकि कई जगह पर केवल लिखवा लिया, उनने नाम लिखवा लिया, आपका पिता का नाम लिखवा लिया, आपकी कैटेगरी लिखवा ली, आपका रोल नंबर लिखवा लिया, मोबाइल नंबर लिखवा लिया, ईमेल आईडी लिखवा ली, ऐसी 5-6 चीजें, आपका विषय लिखवा लिया, ये सब लिखवा करके छोड़ दिया। कहीं पर आपको अलग से कागज दिया जा रहा है जिसमें पहले से ही सब चीजें, नाम वगैरह लिखा है, वो फॉर्मेट तैयार है, वो आपको फाइल के ऊपर चिपका लेना है और फिर उसको आपको वहां पर लिखना है अपने हाथ से। तो फाइल के ऊपर यदि अभी आप ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक अपने साथ में अच्छा सा पेन लेकर के जाइए। कोशिश करें पुट्ठे वाली फाइल लेकर के जाएं, तो वो जो जो भी बातें आपको बताएंगे उस हिसाब से आपको भरना है। एक जगह का तो मुझे ऐसा भी सुनने में आया कि वहां उन्होंने आपने जो सत्यापन प्रपत्र लगवाए थे वो वाले हटवा करके दूसरे प्रकार के सत्यापन प्रपत्र दिए गए और उनको भरवाया गया। तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर जो सत्यापन प्रपत्र ऑनलाइन शो हो रहे हैं वो भर करके ले जाइए। यदि चेंज करना होगा तो वो आपको खुद बता देंगे और वहीं से आपको दूसरा सत्यापन प्रपत्र भरने को देंगे, वो खुद भरवाएंगे आपसे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम जगह पर तो यही सत्यापन प्रपत्र और यही फॉर्मूला लग रहा है। चलिए, दूसरी बात, एक जगह सुनने में आया आपकी जो टीआरसी प्रोफाइल बनी थी और आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए थे, अपलोड किए थे, तो उसकी भी जो पूरी रसीद, जो पूरा पंजीयन वाला वो डेटा था, वो भी अटैच करवाया जा रहा है। तो आप उसके भी 3 सेट निकाल लीजिए, रख लीजिए। अभी आप उसमें अटैच नहीं भी करेंगे तो चलेगा, वहां बाकी आप क्या है लेकर के जाइए। यदि आपसे मांगते हैं, वहां एक अगर लिखा हुआ होगा आपको क्या क्या दस्तावेज लगाने हैं, किस क्रम में लगाने हैं, यदि वो आपसे मांगते हैं तो लगा दीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये मैं कुछ विशेष बातें बता रहा हूं जो हमें पता चला कहीं कहीं पर ऐसा अलग से हो रहा है किसी किसी सेंटर पर। लेकिन हाँ, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा कुछ विशेष नहीं देखते हैं, केवल कुछ चीजें देखी जा रही हैं। जैसे आपके बीए बीएड में 50% अंक होते हैं या नहीं होते हैं, तो आपके इतने अंक तो बीए में भी चाहिए उन्हें और बीएड में भी 50% मार्क्स चाहिए। यदि ये नहीं है तो आपको समस्या खड़ी हो सकती है। दूसरा जो कारण आ सकता है कि यदि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, स्नातक किया हुआ है, बीए किया हुआ है और तीनों साल में या फिर आपके 6 सेमेस्टर में आपका मूल विषय आपने जिससे भी पास किया है वो नहीं है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तीसरा कारण आपका एज फैक्टर हो सकता है। यदि आपकी उम्र कम है या ज्यादा है तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। चौथा कारण मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपके पास में यदि कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तब आपको दिक्कत हो सकती है।
बाकी रोजगार पंजीयन वाली कोई समस्या कहीं देखने को नहीं मिली है। ये भी सुनने में आया है कि यदि आपका पुराना रोजगार एक्सपायर हो गया है तो आप नया लेकर के जाइए, वो आपसे नया लगवा देंगे। यदि आपका पास पुराना एक्सपायर है तो वो खुद आपसे कहेंगे कि आप नया बनवा लीजिए, आज बनता है तो ठीक, कल बनता है तो ठीक, एक आध दिन में जमा करवा दीजिए। तो वो भी आपके साथ में उसी तरीके का व्यवहार करेंगे, क्योंकि आप भी एक शिक्षक बनने जा रहे हैं और वो भी आप जैसे ही हैं। वो समझते हैं कि आप कितनी मेहनत करके यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये कुछ सेंटर वाली विशेष बातें थी कि किस सेंटर पर क्या विशेष स्थिति बन रही है। तो मैंने वो टीआरसी प्रोफाइल वाले फॉर्म के बारे में आपको बता दिया, वो एक फाइल के ऊपर क्या लिखना है। तो आप देखिए, समय से यदि पहुंच जाते हैं तो वो खुद बता देंगे कि फाइल के ऊपर क्या लिखना है और सत्यापन प्रपत्र में आपको क्या करना है, वो सारी बातें। तो आपने सत्यापन प्रपत्र नहीं भर पाया, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं, तो वो खुद आपको बता देंगे। तो आप वहां जाकर के काम कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन आप एक रिक्वेस्ट जरूर मानिए कि समय से कम 1 घंटे पहले जरूर पहुंच जाइए, ठीक है ना। बाकी मेन कारण मैंने आपको बता दिया कि ज्यादा कुछ चेक नहीं हो रहा है, केवल मेन चीजें देखी जा रही हैं। आपके 50% मार्क्स, आपके कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह चेक की जा रही है, कहीं फर्जी मार्कशीट तो नहीं है। बाकी छोटी मोटी जो आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है, वो कोई मायने नहीं रखती हैं। इसलिए जिन दस्तावेजों को आपने अपलोड किया, ये सबसे बड़ी बात कि वहां मांग क्या रहे हैं। तो भैया जितने दस्तावेजों को आपने अपलोड किया है टीआरसी प्रोफाइल के ऊपर, जितने भी दस्तावेज आपने अपलोड किए हैं, केवल और केवल उन्हीं दस्तावेजों की मांग की जा रही है। इसके अलावा किसी और दूसरे दस्तावेज को नहीं मांगा जा रहा है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपके वो दस्तावेज सही हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। और बाकी आपके सेंटर पर और क्या विशेष होता है, हाँ एक बात और, कहीं कहीं पर जैसे इसमें आधार कार्ड नहीं लिखा आपके डॉक्यूमेंट में, आपसे अपलोड नहीं करवाया, लेकिन किसी सेंटर पर आधार कार्ड को भी लास्ट में अटैच करवा लिया गया। तो आप आधार कार्ड को लेकर के जाइए, ठीक है ना। आपके डॉक्यूमेंट आपके पास कम नहीं होना चाहिए, पूरे डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। तो आप आधार कार्ड भी लेकर के जाएं। यदि आपसे अटैच करवाते हैं तो आपके पास में आधार कार्ड भी होना चाहिए, अन्यथा फिर आपको फोटोकॉपी कराने के लिए यहाँ वहां भटकना पड़ेगा। तो कुछ जो मेन बातें थी, हो सकता है कई लोगों ने टीआरसी वाला नहीं निकलवाया हो, तो आप निकलवा सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। काम नहीं आएगा तो रखा रहेगा, आ जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी निकलवा के रख लें, आज नहीं तो कल वो लगना ही है। तो इतनी बातों का आप ध्यान रखेंगे, बाकी और कोई दिक्कत की बात नहीं है और कोई समस्या की बात नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट लगेंगे, और एमपी के बच्चों को तो 5 से 7 मिनट ही लग रहे हैं, क्योंकि उनके यूनिवर्सिटी वगैरह, कॉलेज वगैरह सब उन्हें ख्याल में है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं या जिनकी यूनिवर्सिटी वगैरह प्राइवेट है या और कुछ भी है, तो उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। बाकी और किसी को कोई समस्या नहीं आ रही है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें और आप भी निर्धारित समय से पहले पहुंचे। आप सभी को आपके दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके नियुक्ति आदेश शीघ्र ही आपके हाथ में होंगे। धन्यवाद।